धोखेबाज का चेहरा। ये कहानी है निधि और विवेक की, जिनका प्यार एक खूबसूरत शुरुआत से होता है लेकिन धोखे और विश्वासघात की अंधेरी गली में बदल जाता है। ये कहानी उन भावनाओं की है जो सच्चे प्यार के नाम पर अक्सर छुपी होती हैं। निधि एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़की थी जो अपने करियर में सफल होना चाहती थी। एक दिन एक कॉर्पोरेट इवेंट में उसकी मुलाकात विवेक से हुई। विवेक आकर्षक, आत्मविश्वासी और सफल था। उसने निधि को अपनी बातों से मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ बातें की और उनकी केमिस्ट्री तुरंत ही भव्य हो गई। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, निधि और विवेक की मुलाकातें बढ़ने लगीं। उनका प्यार गहराने लगा। विवेक ने निधि के सपनों का समर्थन किया और उसने अपनी सारी उम्मीदें उस पर टिका दी। निधि ने उसे अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मान लिया। विवेक ने हर बार उसे यह महसूस कराया कि वो उसके लिए सबसे खास है। उनकी प्रेम कहानी में खुशियों के पल आने लगे। डेट्स, फिल्में और एक दूसरे के साथ बिताए गए समय ने उन्हें और करीब ला दिया। निधि ने विवेक के साथ अपने सपनों की बातें की और विवेक ने उसे अपने भविष्य के लिए योजनाएं बताईं। निधि ने उसे अपना सब कुछ मान लिया, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि विवेक के मन में कुछ और ही था। एक दिन निधि ने विवेक की बातें सुनकर उसके बारे में और जानने का फैसला किया। उसने कुछ दोस्तों से बात की और पता चला कि विवेक के कई रिश्ते पहले भी थे। ये जानकर निधि का दिल टूट गया। उसने विवेक से इस बारे में बात की, लेकिन उसने सफाई दी, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरा तुमसे रिश्ता सच है। निधि ने विवेक पर विश्वास करना चुना और अपने दिल की बातों को दबी रखी। लेकिन विवेक की गतिविधियां संदिग्ध होने लगीं। वो अक्सर फोन पर बातें करता और अपनी बातों को छिपाता। निधि ने महसूस किया कि विवेक उसे पूरी तरह से अपने जीवन में शामिल नहीं कर रहा है। एक दिन निधि ने विवेक को किसी और लड़की के साथ देखा। उसके दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने विवेक का सामना किया, लेकिन उसने कहा, तुम्हें सब कुछ गलत समझा है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। लेकिन निधि अब और विश्वास नहीं कर पा रही थी। उन्होंने संबंध तोड़ने का फैसला किया। निधि के लिए यह एक कठिन समय था। उसने खुद को काम में डुबो दिया, लेकिन विवेक की यादें उसे हर पल सताती रहीं। उसने खुद से वादा किया कि वह आगे बढ़ेगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। कुछ समय बाद निधि ने एक नई नौकरी में शामिल होने का निर्णय लिया। वहां उसकी मुलाकात निखिल से हुई, जो एक सहायक और समझदार व्यक्ति था। निखिल ने निधि को उसके दर्द से बाहर निकालने में मदद की। धीरे धीरे निधि ने निखिल के साथ अपनी जिंदगी को फिर से जीना शुरू किया। एक दिन विवेक ने निधि को फिर से संपर्क किया। उसने कहा, मैंने अपनी गलतियों को समझा है। क्या तुम मुझे दूसरा मौका दोगी? लेकिन निधि ने ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसने विवेक से कहा, मैंने तुम्हें भुला दिया है। मैं अब अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। विवेक ने ये स्वीकार किया कि उसने अपनी गलतियों को समझा है, लेकिन वह निधि को खोने के बाद अपनी सच्ची पहचान पा सका। निधि ने अपनी मेहनत और समर्पण से एक नई पहचान बनाई। उसने निखिल के साथ मिलकर अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाए। धोखेबाज का चेहरा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी भी धोखे का हिस्सा नहीं बन सकता। निधि ने अपने अनुभव से सीखा कि खुद पर विश्वास रखना और अपने सपनों के प्रति सच्चा होना सबसे महत्वपूर्ण है। अंत में निधि ने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का फैसला किया और यह साबित किया कि प्यार में खुद को खोना नहीं, बल्कि खुद को पाना जरूरी है।